भारत किसके लिए जीना चाहिए, मतलब किसके लिए जीना चाहिए, मतलब वास्तव में कि परिवार के लिए या संसार के लिए या अपने लिए? इन तीनों बातों में एक को जोड़ लो, एक बात को जोड़ लो। आपका जीवन किसके लिए है, हमको ये आप पहले उत्तर दे तो हम आपको फटाक से उत्तर दे देते हैं। आपका जीवन किसके लिए है? इसका तो मालूम नहीं महाराज। हाँ, इसीलिए आप समझ नहीं पाए ने। तीनों बातें एक है। आप जी रहे हो सिर्फ भगवान के लिए, अनजाने में भी भगवान के लिए जी रहे हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये प्राण भगवान की रचना है। आप भगवान के अंश हो ना, भगवान के द्वारा ही नियत समय तक के लिए इस शरीर में हो। अनजाने में भी भगवान को सब प्यार करते हैं। कैसे? जैसे इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, ये तुम नहीं जान पा रहे हो। ये तुम्हारी पत्नी कौन है पूर्व में, पूर्व जन्म में कौन थी ये? तुम्हारी बेटी कौन थी? तुम्हारा बेटा कौन आया है? कुछ पता नहीं। ना आप अपने को जानते हो ना इनको जानते हो। जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है और आपको बहुत प्यार करता है, उसे कहते हैं भगवान। और उसी के लिए आप जीवन जी रहे हो, अनजाने में भी। अनजाने में अपने को जीवन में कि मेरे पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार, मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है, वही भगवान है जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा ढांचा है। मानते हो कि नहीं? खली जिसका नाम है, ये ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? ढांचे का नाम। ढांचे का नाम, इस शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम खली है। ये जब मां के गर्भ में था तब खली नहीं था। जब ढांचा बाहर आया तब उसको नाम दिया गया, ढांचे को नाम दिया गया। और ढांचे से ही इसके अंदर जो संचलित होने वाली शक्ति है उसको पहचाना जा रहा है। लेकिन उस शक्ति को कोई नहीं नाम दे रहा। जो खली के अंदर पावर है, जो खली के अंदर ईश्वर है, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको ज्ञानी देखता है। तुम उसी को प्यार करते हो, शरीर को प्यार करते हो इसलिए कि शरीर के अंदर वो शक्ति विराजमान है। नहीं तो अभी कह दिया जाए कि तुम्हारे पूरे जीवन का नाश हो जाएगा इस इतने से, तो इतना कटवाने में देर नहीं लगेगी, पैसा दे के कटवा दोगे। मतलब शरीर से भी प्रिय प्राण, प्राण से भी प्रिय आत्मा, और जैसे आत्मा कहते हैं उसे परमात्मा कहते हैं। और वही इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, पावर वही भगवान का है। तो तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार करो, अगर जान के प्यार कर लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। अब वही भगवान तुम्हें शरीर जैसे प्रिय और पोषणकारी दिया है। तुम्हारा अधिकार शरीर को नष्ट करने का नहीं है भला, ना भारतीय और ना भागवतिक। अभी कानूनी कार्रवाई में आपको केवल यह साबित हो जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको सजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है। खाओ पियो मौज करो, इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये सरकारी है, भारतीय भी और भागवतिक भी। इसका मतलब भगवान की सत्ता। तो ये आप इनसे व्यवहार कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, इनको सुख पहुंचा सकते हो, लेकिन नष्ट करने का अधिकार नहीं है, नहीं आपको जेल हो जाएगी। ये सरकारी है ना? सरकारी, भागवतिक भी और कानूनी भी। मतलब टोटल अगर हम हिसाब में जाएं तो हम भगवान के लिए जी रहे हैं। अगर हम जान ले इस बात को तो मस्त हो जाएंगे, और नहीं जान पा रहे इसलिए अहंकार की दशा में हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं। नहीं, भागवतिक जीवन है। ये भगवान गोद में बैठा है। जो लाला मूर्ति में लिए रहते ना, ये वही लाला है। पहचान लो बस, समझ में आ जाएगा। वही श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में बैठा है। वही जगदम्बा तुम्हारी पत्नी के अंदर भी वही शक्तिमान विराजमान है। पत्नी का रोल करने वाली वही आद्या शक्ति, कोई दूसरा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ महाबल वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। अनजाने में भी हम उसी का आदर कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम मतलब परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम जैसे बोला ना अभी कि भी आप 1000 बार नाम लो, तो सुबह से शाम को लेट सोते हैं, सोचते भी ये काम निपटाइए, वो निपटाइए। सुबह होता है यार उठिए और फिर जिम लगाइए फटाफट हो गई। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि किसके लिए हम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अपने अगर आप सत्संग कभी सुने हो, हमने कहा कि सारा समय का कार्य भगवान को समर्पित कर दो तो भजन बन जाएगा। भगवान का भजन करने से ही पूर्णता ये बात समझ में आएगी। नहीं, आपको ये लग रहा है कि मैं अपने लिए जी रहा हूं, अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, लेकिन ये जीवन कोई महत्व का जीवन नहीं।
इसका कोई महत्व नहीं है, भजन नहीं हुआ जीवन में। ध्यान रखना, जब तुम जाओगे तो अकेले जाओगे यहाँ से, ना ये शरीर जाएगा ना परिवार का कोई जाएगा। और अगर भजन नहीं है तो यहाँ का जिम और यहाँ का तुम्हारा सारा नाम और यहाँ का बैंक बैलेंस, एक पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पत्नी सद्भावना कर सकती, साथ नहीं जा सकती। बेटे तुम्हारे लिए आंसू बहा सकते, साथ नहीं जाएंगे। अभी आप जो जीवन दे रहे हो वो जाने में भगवान को ही दे रहे हो, परिवार को मत मानो। ये भगवान के ही सदस्य हैं, तुम इनको नहीं जानते हो। ये आए, हम वही समझाना चाहते तुम्हें कि तुम कह रहे हो कि हम दिन भर लगे हुए हैं परिवार के लिए, तो हम अपने लिए लगे हैं या परिवार के लिए लगे हुए हैं? नहीं, आप भगवान के लिए लगे हो, ये बात मान लो। अभी आप अपने लिए मानते हो, अपने परिवार के लिए मानते हो, इसलिए थोड़ा बोझा सा भी लगता है। नहीं लगता है बोझा सा? कितना करो। शब्दों में कहें कि जैसे हम चल रहे हैं जी, परिवार के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनों को भी देख रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में हमारे जी, तो इसी को कैसे माने कि भगवान का है? क्योंकि वो है, मानने से ही तो है। हम पूरा समय भगवान को समर्पित, इसीलिए कह रहे कम से कम 1000 बार राधा नाम जप करना। उससे समझ आएगा, समझ आएगी, बौद्धिक शक्ति बनती चली जाएगी, बुद्धि समझ में आती चली जाएगी। और धीरे धीरे जब आपको लगे तो खान पान सुधार लो। ठीक है महाराज। धीरे धीरे लगे, हम इसीलिए पिछली बार कुछ बोले नहीं थे और इस बार कुछ बोल रहे हैं, अभी पूरा ब्रेक नहीं मार रहे। धीरे धीरे आप, पहले से काफी हाँ धीरे 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 पहले से मैं काफी सुधार कर हाँ, धीरे बहुत चेंज हो गया महाराज जी। घर पे जो हमारा है सब चेंज हो गया महाराज जी। बेटी का क्वेश्चन है, ये शुरू से जब से हुई है ना, ये श्री कृष्ण जी को बहुत मानती है। तो इसका जैसे हम घर पे जैसे और भी हमारे देवी देवता को मानते हैं, इसको ये कंफ्यूजन में है कि मानती भाई है कृष्ण जी को, और ये कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूं, इसको मार्गदर्शन कुछ दिखा दो ताकि ये भी समझ आए अभी से ना छोड़। हाँ, इसमें बात ये देखना है कि जैसे घर में भाई है तो भाई के अलावा माँ भी तो है ना, बहन भी तो है ना। तो जैसे हम दुर्गा देवी विराजमान है तो समझती है मेरी माँ है, और भी देवता हैं तो सब श्री कृष्ण के ही अंश से तो हैं। हम किसी का निरादर ना करें, पर हमें प्यार श्री कृष्ण से है तो हम उनकी पूजा करें। और अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं किसी का निरादर ना करें, सब में प्रणाम करें, क्योंकि सब भगवान के स्वरूप। मान लो देवी जी हैं तो अम्बा है, जगत जननी है। भगवान शिव हैं तो जगत पिता हैं। जितने और देवता हैं तो सब भगवान ही के अंश से तो है। तो अपने श्री कृष्ण से प्यार करें और सब देवताओं को नमस्कार करें। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तुम तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही समझाते कि सब भगवान जी श्री कृष्ण जी सब है, हाँ, तो निरादर नहीं करते। ये बहुत ये पेंटिंग्स बनाती है जैसे राधा जी की। ये तो गजब की बात है भाई, आपके घर में इतनी भजनानंदी संत आ गई। ये पूर्व की कोई संत रही है? नहीं तो भगवान के लिए ऐसे आंसू आना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही बताओ, भगवान के लिए रो सकते हो? भगवान के लिए बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है आपकी कि जो ऐसी संतान है आपके पास। श्री कृष्ण प्रेमी पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा है जो अपना भजन पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर आया। बहुत सुंदर, भगवान की बहुत कृपा है आपकी। बोलती है पहले कृष्ण जी को राखी बांधती है, फिर बोलती है मेरा भाई है, फर्स्ट भाई मेरे कान्हा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नाम जप करना और श्री कृष्ण से प्यार करना, फिर देखना वो जीवन कैसा उन्नतिशील बनाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है? दंडोत।